आचार्य कल्पपंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अधिकार व्यवहार भाषी का प्रकरण 7 तत्वों संबंधी भूल और संवर तत्व संबंधी भूल का अंतिम अंश आज हम पढ़ेंगे। व्यवहार भाषी वह जीव है जो जिन धर्म को प्राप्त करके, जिन वचनों को प्राप्त करके, जिन वचनों के अनुसार प्रवर्तन भी करके सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं हुआ। मतलब तो मुझे तीनों बात है, जिन धर्म को भी प्राप्त किया है, फिर जिन वचनों को भी प्राप्त किया है। मतलब सोचो, जिन धर्म का प्राप्त होना वही पहले महाभाग्य, फिर जिन धर्म को प्राप्त करने वाले बहुत है, जिन वचनों को प्राप्त करने वाले कम, तो जिन वचनों को भी प्राप्त किया दूसरा, तीसरा जिन वचनों को प्राप्त करने वाले बहुत थे लेकिन जिन वचनों पर चलने वाले कम थे, तो ये जिन वचनों पर भी चल रहा है। तीनों चीज़ें अच्छी है इसकी, जिन धर्म को प्राप्त किया, जिन वचनों को प्राप्त किया, और जिन उन वचनों पर चल भी रहा है फिर भी सम्यक्त्व को अंगीकार नहीं हुआ, है ना, सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि उसने जिन वचनों के रहस्य को या नयों के कथनों को समझ नहीं पाया, बस इतना ही दोष है उसका। मतलब कहाँ पर रह गया, तो शार्पनेस रह गई बस, है ना। मतलब क्या, आशय नहीं समझा, बस इतना ही देर, मतलब मिस्टेक से इतनी है, आशय नहीं समझा। जिन धर्म को प्राप्त करके, जिन वाणी को प्राप्त करके और जिन वचन को प्राप्त करके भी वो जिन वचनों पर चल भी रहा है, परंतु सिर्फ आशय नहीं समझने से वह मोक्ष मार्ग से दूर है, सुखी होने से दूर है, अनंत काल उसको जन्म मरण करने पड़ेंगे। इतना विकृत काम हो गया। तो इसलिए हमारे को क्या जरूरी समझना कि हम तो जिन धर्म को प्राप्त कर चुके हैं, जिन वचनों को प्राप्त, जिन वचनों पर चल रहे हैं, क्या हम अगर चल भी रहे हैं तो कितना चल रहे हैं, व्यवहार भाषी जितना हम चल भी नहीं रहे हैं। और परंतु वचनों पर चलने से पहले वचनों को समझना अच्छे से, समझ रहे कि नहीं। तो जिन वचनों को समझना क्या है कि ये वचन क्यों कहे गए, ये बात समझना, समझ रहे कि नहीं। क्या नहीं, क्या कहा गया है ये नहीं, क्यों कहा गया है ये, समझे कि नहीं। तो अब जो इसको 7 तत्वों का श्रद्धा करो, ऐसा जिन वचनों ने कहा है, 7 तत्वों को जानो और उसका विश्वास करो, है ना। ये क्यों वचन है, ये व्यवहार वचन। इससे किसका श्रद्धान होगा, आत्म तत्व का, यानी हम एक्चुअल में जो है उसका विश्वास होगा। 9 तत्वों में छुपी हुई ज्योति, समझ रहे हैं। तो 9 तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति है उसको दिखाने के लिए उसको कहा था 7 तत्वों का अभ्यास कर, 7 तत्वों का जान और उसका विश्वास कर। तो 7 तत्वों को जाना कि नहीं जाना, लेकिन उसका बहिरंग यानी मोटे मोटे अंग को ही समझ पाया और उसी का विश्वास कर लिया। और भ्रांति ये हो गई कि 7 तत्व मैंने जान लिए और मान भी लिए, समझे कि नहीं। तो इतनी मिस्टेक है इसकी। मतलब करना क्या, हम समझ रहे कि नहीं। 7 तत्व जैसे जिनेंद्र भगवान ने बताया है, जितनी सूक्ष्मता से उतनी सूक्ष्मता से उसे जानना होगा और उसी को मानना होगा, तो हम इस भवसागर से पार हो गए, तब सम्यक्त्व की प्राप्ति के चांसेस है। मतलब क्या, जब 7 तत्वों को जानेंगे, अच्छे से मानेंगे, तो सब फिर आत्म तत्व के श्रद्धान होगा कि मैं चैतन्य वस्तु हूँ। हम चैतन्य वस्तु का विश्वास होगा तो चैतन्य में लीनता से मुक्ति होगी। एकदम सिंपल है। 7 तत्वों को समझकर चैतन्य तत्व नहीं समझ पा रहे हम, या 7 तत्व हमारे को चैतन्य की ओर नहीं लेकर जा रहे, तो 7 तत्वों का समझना कुछ कार्यकारी नहीं, बराबर है। 7 तत्व से तो हमको हमारे चैतन्य वस्तु की ओर ही जाना था, है ना। तो अब उसके 7 तत्वों में उसने जीव अजीव तो सीखता है, सिखाता भी है, परंतु उसमें से जीव अंश मैं हूँ और अजीव अंश शरीर है ना, ये नहीं समझता बिल्कुल। इस दोनों को मिला करके जीव देखता है कि नहीं, बाकी के पदार्थों को अजीव देखता है कि घर गाड़ी बंगला अजीव है, मैं जीव, सही है कि नहीं। तो है सही, समझ रहे कि नहीं। तो मैं मतलब कौन, ये शरीर भी अजीब है, पहला अजीब शरीर है बाकी के बाद में है। तो इसलिए उसको बताया कि भाई शरीर भी अजीब, तो समझा नहीं। जब आश्रव की बात करें, मतलब देखो जीव अजीव का सूक्ष्मता समझ रहा है क्या, वो जीव अजीव की सूक्ष्मता नहीं समझ रहा है। फिर आश्रव, जब आश्रव तत्व सीखा है तो अशुभ आश्रव को तो आश्रव समझता है वो, पत्नी बच्चे घर व्यापार आदि सब इन भावों को आश्रव समझ रहा है।
पर देव शास्त्र गुरु की भक्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, समझ रहे, ये हो या अणुव्रत हो, महाव्रत हो, इसको ही क्या समझता है, ये तो संवर है, ऐसा है, समझ रहे, मतलब आश्रव को ही संवर समझता है, ये भी समझ लीजिए। बंध में अशुभ बंध को संवर मतलब आश्रव तो समझा कि उसको पूरा नहीं समझा, सूक्ष्मता से समझा कि राग भाव ही आश्रव है, समझे, शुभ भाव हो या अशुभ भाव वो ही आश्रव है। देखो फिर आगे बंध तत्व में अशुभ बंध को तो बंध जानता है, मतलब क्या, नरकादिक के बंधन से भयभीत है, लेकिन स्वर्गादिक का बंधन चाहिए है। अब बंध तत्व को समझा क्या इसने, वो भी नहीं समझा, मतलब बंधन में ही रहना चाहता है, लेकिन बंधन में क्या चाहता है, फैसिलिटीज। मैं हमेशा बोलता हूँ जेल चाहिए हमारे को, लेकिन जेल फैसिलिटी वाला चाहिए है कि नहीं है ना, तो वो जेल में ही रहना चाहता है, ये बात है उसको। बंध तत्व संबंधी भूत, संवर तत्व संबंधी भूत, हमने कहा शुभाश्रव को वो संवर जानता है, फिर शुभाश्रव को ही बढ़ाने को ही, जब उसकी मान्यता है कि मैं शुभाश्रव को बढ़ाऊंगा तो ही धर्म होगा, तो इसलिए वो आश्रव से राग का अभाव कभी कर ही नहीं सकता, इसलिए वो कभी मोक्ष नहीं जा सकता, अपने सिद्ध किए थे। फिर वो कहता है सिद्धांत शास्त्रों में ही, बोलो, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहजय, आचार्य, इसी को ही संवर कहा है। तो फिर इनका भी वह राग वाला अंश जो है उसी को संवर मानता है। इसमें भी एक वितराग अंश है और एक जिसको हम वितराग अंश को हम निश्चय वाला, गुप्ति निश्चय, समिति निश्चय, धर्म है ना निश्चय, तो वो निश्चय वाला अंग नहीं समझता है, व्यवहार अंग समझता है। व्यवहार अंग क्या होता है वो समझाते, देखो ध्यान से सुनना। व्यवहार अंग क्या होता है कि जहाँ निश्चय जिसको समझे नहीं, उसको क्या करते हैं, दूसरी चीज़ जो उसके साथ में है उसी को ही वो चीज़ कह दी जाती है। जैसे मैं बताऊँ आपको कि हम निश्चय मतलब क्या, हम आत्मस्वरूप में मग्न है ना, तो हमारा उपयोग ज्ञायक में स्थिर है, यही निश्चय से गुप्ति है, बराबर है। और इसके निमित्त से क्या हो रहा है, मन वचन काय स्थिर है, बराबर है। तो वो मन वचन काय की स्थिरता को ही गुप्ति कह दिया। देखो मैं आपको और बताऊँ, गुप्ति शब्द का अर्थ ही होता है गुप्त हो जाना, बराबर है क्या नहीं, शब्द ही इतना इम्पोर्टेंट है वो, कोई गुप्त हो जाओ, अपनी वस्तु में गुप्त हो जाना। उसको फिर वो गुप्ति के नाम पे इसको क्या समझ में, 3 गुप्तियाँ होती है, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, समझे क्या नहीं। अब ये मन 3 गुप्तियाँ जो है ये व्यवहार वचन है, समझे क्या नहीं। और स्वरूप में गुप्त होना ये निश्चय वचन है, आप समझे क्या। तो निश्चय गुप्ति को तो समझा ही नहीं वो, व्यवहार से जो 3 गुप्ति होता है। तो मन वचन काय की गुप्ति करने के लिए क्या करता है, देख लिया, काय को स्थिर करेगा, मन को वचन को मौन करेगा, और मन में जिनेंद्र भगवान की भक्ति का विचार करेगा, समझे क्या नहीं। तब ये गुप्ति सही है क्या, नहीं, व्यवहार गुप्ति को ही गुप्ति मान रहा है, समझ में। संवर में उसकी मिस्टेक क्या हो रही है वो समझा रहे हैं हम। देखो हमने कहा था जहाँ राग द्वेष की उत्पत्ति ना हो, मोह राग द्वेष की उत्पत्ति ना हो, वही संवर है ना। अभी शुभ राग वहाँ पर जो देखो मन वचन काय को रोकने का जो राग है उसको ही गुप्ति माने हैं, समझे कि नहीं समझे, लॉजिक समझना आप। संवर हमारा संवर एक्चुअल में क्या है और हम मान क्या रहे हैं। फिर समिति, समिति के शब्द का भी अर्थ देख लो आप क्या होता है, निश्चय से अर्थ क्या होता है इसका, कि अपने में सीमित हो जाओ, समा जाना, समित है ना, सीमित हो जाओ, अपने आप में सीमित हो जाना, ये निश्चय समिति है। जिसको ये समझ में उसको बोले कि देखो पर जीवों की रक्षा करो, भाषा ऐष्णा आदि 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 क्रिया समिति, तो वो उसको व्यवहार अंश समझ में आ गया कि मैं भाषा में कोई बोलनी नहीं है, देख कर चलना है, समझेगा नहीं, खाते वक्त ध्यान रखना है, फिर उठाते रखते वक्त है ना, ये समझ में आ रहा है उसको। और वो अपने आप में सीमित हो जाना उसको समिति नहीं जान रहा है, समझेगा। तो निश्चय अंश ही नहीं जानता, वो व्यवहार अंश को ही जानता है, समझ रहे ना बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो जो व्यवहार अंश है जो 5 समितियाँ पाली जा रही है वो कैसा है, राग भाव रूप है, अब दूसरों को जान बचाना ये एंगल है, समझे कि वो राग भाव है, तो वो तो व्यवहार से है, और एक्चुअल में तो वो तो आश्रव भाव है, समझे कि नहीं। शुभ राग होने से वो आश्रव भाव है, वो निश्चय समिति नहीं है। फिर आगे क्या तीसरा, धर्म। अब धर्म में भी वो क्या जानता है, हमने कहा उसको कि वो धर्म के लिए क्या कहा कि कषाय नहीं करना, वही धर्म है, कषाय नहीं करना धर्म। तो क्या कषाय नहीं करूँगा ऐसा उसने ट्राई कर रहा है, तो कषाय नहीं करूँगा इसको धर्म समझ रहा है, कषाय नहीं करूँगा धर्म नहीं है, कषाय उत्पन्न नहीं हो इसका नाम धर्म। और कषाय नहीं करूँगा करते क्या, अंदर तो अभिप्राय में कषाय बैठी हुई है कि इसने मेरा बुरा किया, इसने मेरा भला किया, सिर्फ मुख से नहीं बोलना, मन में विचार नहीं आने देना, है ना, एक्शन कुछ नहीं करना, इसको समझ रहा है कषाय नहीं करना और धर्म हो जाना। तो क्या वस्तु स्वभाव का अभ्यास, तत्व ज्ञान के अभ्यास से
तो इष्ट निष्ठ मानना ही बंद हो तो अभिप्राय में तो कोई अच्छा बुरा दिख रहा ही नहीं, है ना। तो परिणाम भी उत्पन्न नहीं हुए कषाय के, यही धर्म है, समझ में आया ना, वही सच्चा धर्म है। हो गया। फिर अनुप्रेक्षा। अब अनुप्रेक्षा का अर्थ क्या, बताओ, अपने वस्तु का चिंतन, इसी का अर्थ अनुप्रेक्षा है। देखो जिनवानी सिखाती क्या है, अपनी वस्तु ही सिखाती, और उनको कुछ सिखाना ही नहीं है। आप कितने महान पदार्थ हो, ये तो अपनी वस्तु का चिंतन करने लग जाना, इसका नाम अनुप्रेक्षा है। फिर मैं हूँ कौन, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे जी रहा हूँ, मेरी गलतियाँ कहाँ हो रही है, मैं कैसे अच्छा बन सकता हूँ, क्या उपाय करूँ, ये चिंतन है एक्चुअल अनुप्रेक्षा, समझ रहे। और वो ये अनुप्रेक्षा समझता नहीं है, तो उसको कहते 12 भावनाओं का चिंतन कर। तो 12 भावनाओं के चिंतन को ही वो एक तो अनुप्रेक्षा समझ रहे हैं, पहली बात। दूसरा, उसमें भी अनित्य अंश देखकर, शरीर का अनित्य अंश देखकर, अशुचि अंश देखकर उससे द्वेष रूप हो जाता है। जबकि सच्ची अनुप्रेक्षा क्या है कि कोई अच्छे बुरे भाषित ना हो, अच्छे जानकर राग नहीं करना, बुरा जानकर द्वेष नहीं करना, यही सच्ची अनुप्रेक्षा है। तो वही मैं चैतन्य हूँ तो मेरे लिए कोई अच्छा बुरा ही नहीं, तो यही अनुप्रेक्षा है। फिर परिसहजय का अर्थ क्या है, तो हमने बताया था, इसको क्या लगता है कि दुख के प्रसंग में दुखी हो गए तो भी प्रतिक्रिया देना नहीं, समझे क्या, दुख का प्रसंग में प्रतिक्रिया नहीं देना, यही परिसह सहन है। तो कल हमने बताया था परिसह सहन का अर्थ ये है कि दुख ही ना लगे, समझे क्या, दुख के प्रसंग में दुखी नहीं होना, सुख के प्रसंग में सुखी नहीं होना, जानता है। वेरी गुड, परफेक्ट, गुड, वेरी गुड। तो ये सूत्र अगर तुमने जिंदगी भर रख लिए तो जिंदगी में तुम इतने बड़े बनोगे, कोई लिमिट नहीं है, समझे क्या नहीं, वो महान सूत्र है ये। फिर दुख के प्रसंग में दुखी नहीं होना, सुख के प्रसंग में सुखी नहीं होना, गे रूप उनको जानता रहे, समझे क्या। तो वो परिसह सहन का अर्थ ये नहीं है कि दुखी हो गए लेकिन प्रतिक्रिया नहीं देना, दुखी ही नहीं होना, यही परिसह सहन है, समझे क्या। जिसको दुख हुआ ही नहीं, क्यों, क्योंकि गे रूप जानता रहे, वास्तविकता में भी वो गे है। ऐसा नहीं कि दुख था और तुम देखो मत दुख, मतलब जबरदस्ती उसको दुख मत देखो, एक्चुअल में दुख है लेकिन उसको दुख देखो मत, ऐसा हम तुम जबरदस्ती हमारे को इलाज इंजेक्शन डाल रहे हो, वैसा नहीं है। दुख है ही नहीं, उसको दुख देखो मत, ऐसा बोल रहे। आज किसी बातें कर रहे, हमारा बच्चा गुजर गया, हमारे पापा मम्मी गुजर गए, तो लॉस हो गया है ना, दरिद्रता आ गई है ना, हमारा घर लूट गया, हमारे दुकान लूट गई, तो दुख नहीं है दुख नहीं है। इतना बड़ा रोग आ गया हमारे को, रिपोर्ट आ गई कैंसर की, रिपोर्ट आ गई कि तुम 1 महीना रहने वाले, दुख नहीं है, यही तो समझना है हमारे को। कल बताया था कर्मों का नाटक है ये, पुद्गलों का नाटक है ये, और कुछ नहीं है। हम सीनरी है हमारे सामने आने वाली, हमारे को बस उसको देखते रहना है। प्रतिक्रिया देना इज इक्वल टू क्या, कर्म जुड़ गए। कल वो दृष्टांत कल रह गया था कि मुनिराज जो होते हैं, जो हम ठंडी का एग्जाम्पल देते थे हमेशा, रविंद्र जी का एग्जाम्पल है कि किसी ने कंबल डाल दिया, ठंडी थी, किसी ने कंबल डाल दिया अज्ञानी ने, तो उपसर्ग हुआ कि नहीं हुआ, उपसर्ग जय कैसे कहेंगे बताओ, उपसर्ग जय हुआ कैसे कहेंगे। अब ये उपसर्ग है कि नहीं, किसी ने डाला कंबल, भावना अच्छी थी उसकी, समझे कि नहीं, अज्ञानी था, उसको पता नहीं था दिगंबर जैन संत नग्न रहते, उसने अच्छी भावना से डाला, तो मुनराज के ऊपर उपसर्ग हुआ कि नहीं हुआ, प्रश्न ये है। उपसर्ग हुआ, हाँ, तो जीता कि नहीं जीता ये बताओ। उपसर्ग हुआ कि नहीं हुआ, उपसर्ग हुआ है, सीनरी आई ना नजदीक, शरीर के ऊपर कुछ तो भी सीनरी हुई ना क्रिएट, समझे कि नहीं समझे। तो उपसर्ग तो हुआ, नजदीक चित्रण हुआ कि नहीं, कंबल डालने वाला, तो उपसर्ग तो हुआ। अब जीता कि नहीं जीता ये किस पे निर्भर करेगा बताओ। हाँ, तो कैसे कैसे जुड़ान होता है बताओ, कैसे कैसे इष्ट मानेंगे, कैसे अनिष्ट मानेंगे, जैसे बताओ। हाँ हाँ मतलब जो दाल मेरे ऊपर उपसर्ग हुआ ऐसा। हाँ, वेरी गुड, बराबर, एकदम परफेक्ट आंसर है ना, यही है। क्या अच्छा हो गया डाल दिया, ठंडी बढ़ रही थी, अपने तो बोला नहीं उसने डाल दिया, तो राग भाव उत्पन्न होना है, ये वाला भाव उत्पन्न हो गया, तो बोलो उपसर्ग परिसह से नहीं हुआ, हार गए। अगर द्वेष हुआ कि इसको समझता नहीं है दिगंबर, क्या बोलेंगे लोग, समझे कि नहीं, तो ये हो गया बोलो द्वेष रूप। तो ये भी हो गया क्या, परिसर सहन नहीं हुआ, उपसर्ग सहन नहीं हुआ, समझे कि नहीं। फिर क्या, गे रूप उसको जानता रहे, इन परमाणुओं का इस शरीर पर रहने का काल है, समझ गए। तो क्या करें हम, रहने देंगे, हमने थोड़ी रखा, हमने रखा भी नहीं और दूर कर रहे भी नहीं। हम बताते हैं मुनराज का पैर में कांटा चुभे तो निकालते कि नहीं निकालते, नहीं निकालते, क्यों निकालते, वो सहज उसको ज्ञाता रहते, गे रूप जानते रहते। और किसी खून बह रहा है उनका, तो अरे तुम समझ रहे, खून अपना नहीं खून का रिश्ता देख, खून है कि देखो खून अपना ही नहीं है, समझे कि नहीं। तो खून बह रहा तो बह गया, समझे कि नहीं, गे रूप ज्ञान जाता जानते रहे। अरे जलती हुई सेकड़ी रख दी तुम, पैर का कांटा बोल रहे, सिर पे जलती हुई सेकड़ी, इम्पॉसिबल लगता है,
कैसी बात है, यहाँ पे चटका लग के तकलीफ होती है, चलती हुई सेकड़ी, समझ रहे, इसी को तो कहते हैं परिचय सहन उपसर्ग सहन, समझे नहीं। तो वो व्यक्ति घर पे ही ये प्रैक्टिस करता है। जो भी डेंजर इंसिडेंट्स आते हैं, पुण्य की उदय की भी और पाप की उदय की, इन दोनों में वो क्या करता है बोलो, वो गेय रूप से जान करता है। जब उसकी प्रैक्टिस बढ़ जाती है भैया गेय रूप से जानने की, वो देख रहा है कि अपने को तो भूख के काल में भी गेय से भिन्न दिखता है ना, कोई मारे तो भी, डांटे तो भी, प्रॉफिट में भी, लॉस में भी, जो उसकी प्रैक्टिस डेवलप हो जाती है, वो तो अपन दीक्षा ले सकते हैं, समझे क्या। ये प्रैक्टिस बढ़ाना ही दीक्षा लेने की वो दीक्षा लेने की भूमिका है। अब उसको देख गया कि अपन तो एकदम न्यूट्रल रह पा रहे अपन तो, अब मैं न्यूट्रल रह पाऊंगा तो मैं ध्यान कर पाऊंगा, समझे क्या नहीं, क्योंकि अब वैसे भी हमारे को राग द्वेष हो रहे नहीं, राग द्वेष होने रहे तो फिर क्या करो, ध्यान क्या होगा, अब ध्यान होगा हमारा। तो ये उपसर्ग परिचय सहन बढ़ते बढ़ते वो जीव दीक्षा धारण करता है, और फिर राग द्वेष नहीं होते, इसलिए अपने स्वरूप में लीन हो जाता है, मग्न हो जाता है, पार हो जाता है, समझे ना। तो ये था अभी तक का भूमिका। वापस हम चालू करते हैं अगला वाला पार्ट, चारित्र 229 पर। देखो चारित्र का नाम बोले कि हमारे को क्या दिखता है, बोलो। हाँ बस, हाँ मतलब मनोराज को चारित्र का अर्थ क्या, भाई क्रिया, देह की क्रिया ही चारित्र दिखती है वैसे तो सभी को, ठीक है। अब चारित्र होता क्या है वो समझते हैं अपन थोड़ा सा, चलो बताओ बोला क्या रहता है चारित्र, थोड़ा सा बताओ। पहले हम भूमिका कैसे आपके बुद्धि से आए वाली रहेंगी भूमिका, तो आपको समझ में आएगा, आप लिंक कर पाओगे इसको। अपने विवेक से जो आएगा कि वो व्रत लेता है मेरे वैसे। अच्छा, तो जो चिंतन, सही स्वरूप का आचरण, सही स्वरूप का आचरण, स्वरूप का चरण में मतलब क्या, मतलब अपने स्वरूप में रमना, स्वरूप में रमना, ये चारित्र है। स्वरूप स्थिर था, ये चारित्र है। व्रत आदि का पालन करना, बोलो सुथी, क्या है चारित्र मतलब क्या। इस सब नहीं, चारित्र एग्जैक्टली पूरा, अगर तुम जिनवानी को पूरा एक साथ दो, चारित्र अर्थात क्या, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष होता है, पता है ना आपको। मनराज दीक्षा के लिए चारित्र के लिए लेते हैं, बराबर है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो घर पे ही हो जाता है उनको, चारित्र के अर्थ पूर्णता के लिए दीक्षा अंगीकार करते। तो चारित्र का अर्थ क्या, 28 मूल गुण पालन, अपने स्वरूप का अनुभव करना, ठीक है। तो वैसे तो उत्तर सब है बराबर, लेकिन परफेक्ट उत्तर वैसे है थोड़ा सा, लेकिन और बताओ, लॉजिकल बात करते हैं, ठीक है। राग द्वेष कम करना, बात सही है, ये भी सही है, स्वरूप स्थिरता भी सही है, राग द्वेष कम करना भी सही है। 28 मूल गुणों का पालन, ये व्रत लेना, व्रत तप करना, ये चारित्र है ही नहीं। मैं बताऊंगा आपको कैसे नहीं बता। चारित्र का अर्थ क्या होता है मैं आपको बताऊँगा। चारित्र का अर्थ क्या होता है कि सही आचरण करना, सिंपल सादी भाषा में। चारित्र का अर्थ क्या, अच्छा आचरण करना, सादी भाषा में, समझ रहे क्या। तो अच्छा आचरण अर्थात क्या, व्हाट डू यू मीन बाय अच्छा आचरण, यही तो प्रश्न है। तो सम्यक चारित्र का अर्थ क्या होगा, सम्यक ज्ञान मतलब क्या, सच्चा शब्द, सम्यक ज्ञान अर्थ क्या, सच्चा ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान। और सच्चा चारित्र का अर्थ क्या, सम्यक चारित्र या सच्चा चारित्र या अच्छा चारित्र। तो अच्छा चारित्र, सच्चा चारित्र अर्थात क्या, यही तो प्रश्न है। सादी भाषा में कहें सच्चा आचरण, अच्छा आचरण। तो अच्छा आचरण और सच्चा आचरण अर्थात क्या, ये प्रश्न है, समझ रहे। कौन से आचरण को अच्छा आचरण कहते हैं और कौन से आचरण को बुरा आचरण कहते हैं। जहाँ राग द्वेष भाव ना हो वो अच्छा आचरण, अच्छा आचरण है वो। क्यों, बराबर, उत्तर तो बराबर है, लेकिन क्यों, क्योंकि वो राग द्वेष की तरह तो दुख नहीं हो रहे। बराबर, ये उत्तर सही है। बोलो अच्छा आचरण क्या, अच्छे आचरण को सादी भाषा में क्या बोलते हैं, सदाचार बोलते। कल चैप्टर होता हमारा सदाचार, अच्छा सत आचरण, अच्छा आचरण है ना। सदाचरण में क्या, वो चैप्टर में क्या 3 चीज़ें हैं, रात्रि भोजन नहीं करना, अनशना जल नहीं पीना, प्रतिदिन देव दर्शन करना, ऐसा था ना सदाचरण। पर आचरण, अच्छा आचरण किसको कहते हैं, समझना होगा इसको गहराई से। वैसे गलत नहीं है, आप जा बराबर रहे हो, लेकिन मैं आपको पहुंचा देता हूँ डेस्टिनेशन पर। देखो अच्छा आचरण क्या बोला जाएगा, आप है कौन ये बताओ पहले, यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। अब हम कौन है, जीव है। कौन से गुण है हमारे अंदर, ज्ञान दर्शन, बराबर। क्या कर सकते हैं हम, जानना देखना, बराबर है। तो जानना देखने रूप रहना है, अच्छा आचरण है।
और जानना देखना छोड़ के कुछ भी करोगे, बुरा आचरण है। एकदम सिंपल है, कितना सिंपल है, कठिन नहीं है। कैसी बातें कर रहे फिर भी, वो तो इतना सारा लिखा हुआ है जिनवाणी में, इतना सिंपल थोड़े आंसर इसका इतना सिंपल ही है, लेकिन इतना सिंपल समझता नहीं तो उसको विस्तार कर करके बताते, समझेगे ना भैया। निश्चय से तो इतना ही है बस, क्या क्या भोगो चेतन वस्तु को। चेतन वस्तु क्या करे, कैसा, उस चेतन वस्तु कौन सा आचरण करे कि वो अच्छा आचरण होगा, समझ रहे कि नहीं। चेतना रूप पर नमन करे सो अच्छा आचरण, समझेगा नहीं। जो वस्तु है वो उस रूप कार्य करेंगे तो अच्छा आचरण है, वो उस रूप कार्य ना करे तो बुरा आचरण, समझेगा नहीं। हमारा 28 मूल गुणों का पालन अच्छा आचरण है कि बुरा आचरण है, ये बताइए। आप ये उत्तर देना भैया। व्रत तप पालन करना अच्छा आचरण है कि बुरा आचरण है, नियम लेना अच्छा आचरण है कि बुरा आचरण है, बताइए। समझ गए बोला मैंने। करते हुए उसमें अटकना नहीं, हाँ? करते हुए उसी में नहीं अटकना है, आगे भी बढ़ना है। आचरण पूछ रहे हैं हम, वो अच्छा आचरण है कि बुरा आचरण है, बताइए। 28 मूल गुणों का पालन अच्छा आचरण है कि बुरा आचरण है। व्रत तप संयम लेना अच्छा आचरण है कि बुरा आचरण है बोलो। वापस ज्ञातदृष्टि रहेंगे तो अच्छा लिखेंगे कि जो भरा हो। 28 मूल गुण पूछ रहे हैं ना हम, 28 मूल गुण अच्छा आचरण है कि बुरा आचरण है। उनके लिए अच्छा नहीं है, नहीं, हमारे अपने लिए थोड़ी अच्छा इसमें। नहीं मतलब जैसे अप्रमत्त दशा में जाएंगे। समझने की कोशिश करो, बराबर, मतलब ध्यान सुनना। 28 मूल गुण अच्छा आचरण है कि बुरा, ये समझे। व्रत तप संयम ये अच्छा आचरण है कि बुरा आचरण है, प्रोटोकॉल में जो जो है वो तो फॉलो करना है। समझे ही नहीं आप वापस से। तुम्हारी बात ही चलती है। हाँ बिल्कुल सही बात है ये, समझे नहीं। प्रोटोकॉल जीव का है, मुनि का प्रोटोकॉल नहीं कोई भी, सही कि नहीं। जीव को नहीं, वस्तु है, वस्तु को प्रोटोकॉल चलेगा कि ये लोग जो डिसाइड करेंगे उसका प्रोटोकॉल, किसका प्रोटोकॉल चलेगा, जीव का। 28 मूल गुण काहे से पाले जाते हैं, राग से। राग भाव जब उत्पन्न होता है तब 28 मूल गुण पलते हैं, समझे कि नहीं। वो चारित्र का दोष है वो चारित्र नहीं, ये लाइन पढ़ाऊंगा मैं आपको अभी, समझ रहे। वो चारित्र का मल है, दोष, चारित्र नहीं, समझे कि नहीं समझे। ध्यान सुन, समझ रहे भैया। चारित्र क्या है, वही ज्ञान दर्शन रूप जितने देर रहेगा उतने देर चारित्र है। और राग आ गया तो कौन सा आएगा, 28 मूल गुण का ही आएगा। तो उस राग को व्यवहार से चारित्र कहा है। दुनिया को वो चारित्र जितना नहीं ना, अंदर वाला ज्ञान दर्शन में स्थिर वाला, उसको बोला कि 28 मूल गुणों का पालन ही चारित्र है। समझे क्या बोला, लॉजिकली समझ रहे क्या, समझ, एकदम गहराई से पकड़ना इस बात, समझे भैया। भैया समझे ना। तो शरीर के एंगल से ही देखा गया चारित्र, बोला तो इसी एंगल से गया, क्योंकि उसको समझता नहीं ना उतना लेवल का कि अपन वस्तु चेतन वस्तु है, अपन चेतना रूप रहे, मतलब क्या प्रतिभाषण रूप रहे अपन, जितने देर कोई विकल्पना उत्पन्न हुआ उतने देर चारित्र है, समझे क्या नहीं। सादी भाषा में बोलो क्या कि अपन चेतना रूप है, कोई विकल्प नहीं आया क्या, अच्छा हो ऐसा हो बुरा हो, ये करना है विहार करना आहार करना है, कुछ भी नहीं आया तो चारित्र है, सिंपल समझ लीजिए। विकल्प आ गया, चलो आहार के लिए, तो आहार करेंगे तो 28 मूल गुण पालन में करेंगे ना, वो विहार के लिए, समझ रहे, तो वो बोलो तो चारित्र से भंग हुए, दृष्टि बाहर की ओर आ गई। विकल्प उत्पन्न हुआ ना एक, समझे कि नहीं। ये विकल्प यानी क्या, राग, विकल्प अर्थात राग। ये राग की उत्पत्ति क्या है, बोलो चारित्र का दोष है, समझे क्या भैया। वो 28 मूल गुणों का पालन जितना है, याद रखना, यथार्थ जैसे जिनेंद्र भगवान ने कहे हैं वैसे ही मूल गुणों का पालन करना। वो देखो, जैसे जिनेंद्र भगवान ने कहा है वैसा कि वैसा 28 मूल गुणों का पालन किया, गड़बड़ कुछ भी नहीं करी, समझे क्या नहीं, तो भी चारित्र का दोष है, समझे क्या बोला मैंने, क्योंकि वो राग भाव से ही होता है, समझे। जहाँ 28 मूल गुण टूट रहे वो वहाँ तो इतना तीव्र राग है, समझ रहे क्या नहीं, कि 28 मूल गुण भी टूट रहे हैं तो वहाँ पे चारित्र नहीं और व्यवहार चारित्र भी नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है मैं नहीं बोल सकता यहाँ पे कठिन वर्ड है वो, बोल नहीं सकते चरित्र ही नहीं हो गए, आप समझ लीजिए। क्यों, क्योंकि राग की लेवल क्रॉस कर दी, मर्यादा किसने, सीता ने। सीता जब मर्यादा क्रॉस करेगी तो रामायण खड़ा होगा, बराबर है कि नहीं। अपना राग 28 मूल गुणों के बाहर गया तो रामायण खड़ा हो जाएगा, कौन सा, संसार, बराबर है।
रावण लूटेगा फिर कर्मों का रावण। ठीक, तो मुनराज भी राग की लेवल कहाँ तक है? 28 गुणों तक ही। तो वो राग जो है वो क्या है? धर्म है, चारित्र है। अब वो लाइन पढ़ाता हूँ मैं। अब देखो ये इतना डिस्कशन से अब ये पूरा समझ जाएगा। ठीक है, पढ़ते देखो। हमारी भूमिका में क्या है? हाँ बिल्कुल सही बात। हमारी भूमिका में क्या? तीव्र राग में जाना ये कैरेक्टरलेस है, मंद राग में आना ये कैरेक्टर है हमारे लिए। तो आप यदि देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, तो आप कैरेक्टर वाले बोलेंगे हम कि आपका आचरण अच्छा है, छठा आवश्यक पालन करो। हाँ, प्रशस्त राग। तो हम क्या बोलेंगे? आप कैरेक्टर अच्छा है, आपका अच्छा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति। और बोलो फिर खान पान, घूमना फिरना, ऐश आराम, पैसे धमा, बुरा चरित्र है, खराब व्यक्ति, ऐसी किसी बातें कर। हाँ ऐसा ही है, जय नहीं होकर छठा आवश्यक नहीं पालन, बुरा व्यक्ति, समझे कि नहीं? बिल्कुल बुरा ही है, बिल्कुल अच्छा नहीं। ऐसी किसी बातें कर रहे हो, हमारे से तो कितने लोग बुरे। हाँ तो वो भी बोल रहे हैं बुरे की कैटेगरी में आप कम बुरे हो, बुरे में ही ऊपर समझे कि नहीं? ऐसे नहीं कि आप बुरों में तुम्हारा लेवल थोड़ी अप है तो तुम ऐसे समझ रहे कि मैं अच्छा हो गया है। हाँ, बुराई के ही अंदर है। सही है कि नहीं? मैं जो बोल रहा हूँ समझ रहे हैं? बुराई में ही लेवल कम है, बस इतनी फर्क है, लेकिन बुराई में ही है। अच्छा ही तो तब है जब आप देवशास्त्र गुरु, यानी वही देवशास्त्र गुरु बोलो या छठा आवश्यक बोलो, उनके निकट होते तो अच्छा ही में आते आप। तो हमारे लिए ये है, समझ रहे? और एक्चुअल में क्या है? अब आप बोलेंगे हमारे लिए अलग और मुनराज के अलग, क्यों? समझ रहे कि नहीं? क्योंकि तुम समझ नहीं रहे हो ना इतनी बार, अपने लिए तुम समर्पित नहीं हुए। आप चेतन वस्तु हो और चेतन के लिए समर्पित हो जाते, दीक्षा अंगीकार कर, हम बोलते बाकी कुछ भी नहीं करने का, आत्मध्यान, अपना लीन हो जाओ, अपनी ज्ञान दर्शन रूप रहो, एक भी विकल्प मत करो। ये प्रशस्त राग भी अच्छे नहीं अपने लिए, छोड़ो, समझे कि नहीं? तो आपको समझ रहे? अभी आप अभी हो सब दुनिया में उलझे हुए हो तो एक काम करो, इधर 6 छठावश्यक पालन करो। छठावश्यक पालन करते करते हम बाद में बता ही देंगे क्या भैया ये भी नहीं अपना काम ये अपने आप में लीन होना, चलो इधर से हटो आगे बढ़ो, समझे कि नहीं? तो वो भी बताएंगे, लेकिन अभी ये वाला ठीक समझ में आ गया? पढ़ते देखो। तथा हिंसादि सावध्य योग के त्याग को चारित्र मानता है। ठीक है, जगह दीजिए आने के लिए, पहले जगह कर लीजिए। देखो क्या लिखा, हिंसादि सावध्य योग है, कर ले जगह के त्याग को चारित्र मानता है। मतलब क्या? देखो कि जब दीक्षा ली जाती है, देखो ध्यान से सुनना, जब दीक्षा ली जाती है तब नियम क्या लिया जाता है कि मैं हिंसादि सावध्य योग का त्याग करता हूँ। पहली बार सुन रहे सावध्य योग? सा मतलब सहित, वध्य का अर्थ होता है हिंसा, वध्य समझ रहे? वध्य घातक बोलते हैं कि नहीं? उठा लो जिनबानी तुम। हाँ, सा का अर्थ सहित, वध्य मतलब क्या? हिंसा। मैं सभी हिंसा वाले योग का त्याग करता हूँ। योग मतलब क्या? मन वचन काया में कहीं पर भी हिंसा नहीं आने दूंगा, इसी का अर्थ दीक्षा होती है। समझे क्या? नहीं समझा? देखो स्तुति ध्यान से सुनना, मन वचन काया से किंचित भी हिंसा नहीं होने दूंगा, इसी का अर्थ दीक्षा होता है। सावध्य मतलब क्या? सावध्य मतलब योग वाले योग, हिंसा वाले योग का त्याग करता हूँ। सा मतलब सहित, वध्य मतलब क्या? हिंसा। हिंसा सावध्य योग का त्याग मतलब हिंसा वाले योग का त्याग, मतलब योग क्या रहते हैं? मन वचन काया का कंपन, मन वचन काया की क्रिया, हिंसा वाले मन की क्रिया, हिंसा वाले वचन की क्रिया, हिंसा वाले काय की क्रिया का त्याग करना इज इक्वल टू, बोलो नहीं, दीक्षा। दीक्षा समझ रहे? इसी को क्या बोलेंगे दूसरी भाषा में? महाव्रत। समझे कि नहीं? अहिंसा महाव्रत, समझे कि नहीं? समझे? लॉजिक समझ रहेगा? लिंक करो सब चीजों को। अहिंसा महाव्रत समझ में आए? क्योंकि हमें मन से भी, वचन से भी, काया से भी, तीनों से हिंसा नहीं होने देंगे, यही बोल रहे ना। उसी का तो त्याग किया हमने, इसी को कहते हैं अहिंसा महाव्रत। समझ में आया भैया? तो सावध्य योगों के त्याग, हमने सावध्य योगों का हिंसा का त्याग कर दिया, सभी अहिंसा महाव्रत ही हो गया, तो कहते हैं अब मेरा चारित्र हो गया। तो हो गया कि नहीं चारित्र? समझे कि नहीं? ये बात समझ रहे? देखो क्या लिखा है, हिंसादि सावध्य योग के त्याग को चारित्र मानता है। वह महाव्रतादि रूप शुभोपयोग को उपादेय पने से ग्राह्य मानता है। सुन रहे क्या? देखो क्या लिखा है, महाव्रतादि रूप शुभ योग को उपादेय पने से ग्राह्य मानता है, ग्रहण करने योग्य है। क्या बोलो? क्या क्या ग्रहण करने योग्य है? बोलो क्या लिखा है? महाव्रतादि रूप शुभ योग। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? पढ़े ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ। महाव्रतादि
शुभ योग को ग्राह्य मतलब क्या, ग्रहण करने योग्य है, यही करने योग्य है। समझे कि नहीं समझे, ये मान रहा है। ठीक है, देखो शुभ योग को उपादेय पने से ग्राह्य मानता है, परंतु तत्वासूत्र में, समझे आप तत्वासूत्र लिया, आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अणुव्रत को भी आश्रव रूप कहा है। महाव्रत में क्या आ गया, 28 मूल गुण, और अणुव्रत में ये छठ आवश्यक या प्रतिमाएं, समझे क्या नहीं, वे सब दोनों का आश्रव तत्व कहा है। देखो तत्वासूत्र की बात बोल रहे, समझे कितनी गहरी बात बता रहे। तत्वासूत्र में क्या, अणुव्रत महाव्रत को कहाँ में लिया है, आश्रव तत्व में, ना वो संवर है ना वो निर्जरा है। ध्यान, हाँ बिल्कुल सही बात, एकदम करेक्ट। जानने का भाव स्व, संवर निर्जरा मोक्ष करने का भाव आश्रव। ठीक है, देखो वे उपादेय कैसे हो, जब इसको आश्रव ही कहा है तत्वासूत्र में, वो उपादेय कैसे हो। ठीक है, तथा आश्रव तो बंध का साधक है, समझ रहे, ये आश्रव तो इससे क्या होता है, बंध होता है। तो अणुव्रत महाव्रत से क्या होता है, बंध होता है। कौन सा, पुण्य बंध होता है, जैसे स्वर्गादि की प्राप्ति होती है, ये तो बंध का साधक है। समझ रहे, वो जो 28 मूल गुण पालन है, महाव्रत आदि का पालन है, वो बंध का कारण है। समझ रहे, कौन समझता है इसको, सब लोग वो क्यों धारण कर रहे हैं, क्योंकि इससे मुझे को निर्जरा हो गया और मोक्ष होगा। गलत नहीं है, दीक्षा धारण क्यों करी, निर्जरा और मोक्ष के लिए, बराबर है। और वो काय का साधक है, वे बंध का साधक है। समझे कि नहीं समझे, हम दीक्षा के लिए, निर्जरा मोक्ष के लिए, बराबर है। और उससे हो क्या रहा, आश्रव बंध हो रहे। ऐसा कैसा, देखो लिखा है बंध का साधक है, और चारित्र जो है वो मोक्ष का साधक है। समझ रहे, क्या कहा, अणुव्रत महाव्रत को कहा बंध का साधक, और चारित्र मोक्ष का साधक है। तो मतलब क्या बोलना उनको, अणुव्रत महाव्रत से अलग कोई चारित्र है। समझे कि नहीं समझे, ये आगे लाइन पर, अणुव्रत महाव्रत जो है वो बंध का साधक है, और जो चारित्र है वो मोक्ष का साधक है। चारित्र क्या, देखो इसलिए महाव्रतादि रूप आश्रव भावों को चारित्र बना संभव नहीं होता। यानी क्या, बोलो, क्लियर लिखा है, महाव्रतादि को चारित्र नाम नहीं दे सकते। क्लियर क्लियर लिखा है, ध्यान सुनना। और देखो बोल्ड किया है, मैंने नहीं किया बोल्ड समझे कि नहीं, बोल्ड लाइन से समझ रहे क्या, ये जो सिद्धांत आप सीख रहे हैं, दुनिया में बहुत कम लोगों को सुनने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है। क्यों, बाकी सब लोग उस महाव्रत आदि को ही चारित्र समझते हैं, मोक्ष का कारण समझते हैं। समझे क्या, कोई दुनिया की ताकत नहीं उनको ये सिखाने की, क्या कि नहीं भैया वो आश्रव बंद है, नहीं नहीं ऐसे कैसी बातें कर रहे, कुछ भी बातें कर रहे, तो तुम एकांतवादी हो गए, तुम मोक्ष हो गए, सोनगढ़ हो गए, ऐसी बातें करके सत्य से अपरिचित रह जाते हैं। ये सत्य है कि नहीं, जो तत्वासूत्र से कोटेशन दिया ना हमने कि अणुव्रत महाव्रत को आश्रव तत्व में डाला है, क्लियर लिखा है। हम अब ये पढ़ लेना ये कि तत्वासूत्र में आश्रव अधिकार में अणुव्रत महाव्रत को आश्रव लिया है कि नहीं लिया है। तो जो अणुव्रत है और महाव्रत दोनों के दोनों क्या है, आश्रव तत्व है, जिससे बंधन होता है। तो जिससे बंधन होता है उसको हम चारित्र नाम कैसे देंगे, समझ रहे क्या, तो चारित्र है क्या, वो चारित्र नहीं है, ये तो बताया मैंने, वो लॉजिकली प्रूव कर रहे थे ना, वो चारित्र है ही नहीं, है कि नहीं। क्यों चारित्र क्यों नहीं, कितना अच्छे तो कर रहे, इससे अच्छा क्या रह सकता है, और समझे कि नहीं। और पूरी दुनिया छोड़ी उन्होंने, पूरे जिनवानी के अनुसार नियमों का पालन कर रहे हैं, एक नियम भी खंडन नहीं कर रहे, पूरे 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहे हैं। इससे अच्छा आचरण और क्या होना तुम्हारे को समझे कि क्या पूछ रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना मेरी। इससे और क्या अच्छा करे, इससे अच्छा और क्या रहता है, इससे अच्छा क्या रहता है, तो समझा नहीं। तो मनुष्य की अपेक्षा से अच्छा आचरण देख रहा है, तू है जीव। समझे कि नहीं, दोनों में अंतर समझ रहे क्या नहीं। जीव का अच्छा आचरण करना है हमारे को, यानी मैं जीव ना, तो अपना अच्छा आचरण करे, शरीर का अच्छा आचरण मत कर। समझे ना भैया क्या लॉजिक, मैं थिन डिफरेंस है वो बता रहा हूँ, पकड़ने की कोशिश करना। सब अच्छा आचरण तो दुनिया के सबसे पूरी दुनिया देखो मानेंगे पूजेंगे भगवान जैसा, सही है, दुनिया के एंगल से तेरा आचरण सही हो सकता है, जीव की अपेक्षा तेरा आचरण अच्छा नहीं है। मनुष्य की अपेक्षा से तूने बेस्ट काम कर लिया है, जीव अपेक्षा नहीं किया, और तू है जीव, समझेगा नहीं। तुमने इतना अच्छा आचरण किया, इसको कुछ तो फल मिलेगा, हमारे को कुछ फल मिलेगा कि नहीं, बताओ, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आज चलो आज नहीं मिला, एक दो भूमि तो मोक्ष मिलेगा ना, क्यों नहीं। अरे इतना आचरण करने के भी नहीं भैया, हमने पूरा एकदम बढ़िया दीक्षा धारण करी है, 28 मूल का पालन किया है पूरा,
एक भी खंडित नहीं किया, एक कण भी नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं, एक कण के लिए, एक क्षण के लिए भी हमने खंडित नहीं किया, पूरा निर्दिशा पालन किया, तो मोक्ष नहीं मिलेगा। चलो इस भाव में नहीं, 2-4 भाव मोक्ष के नजदीक तो पहुंच गए, 2-4 भाव में मिलना चाहिए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्यों क्यों? राग उपयोग वहीं लग रहा ना, पालन करने में। बराबर बराबर। और थोड़ा सा बताओ, बराबर है सबको, तरह की गलत उत्तर नहीं मिला क्या? लेकिन मैं आपको एक अच्छा लॉजिक दूंगा और बढ़िया उत्तर तो आप सभी सही दे रहे हैं। सही बताओ आपको, देखो ऐसी दीक्षा हमने अनंत बार धारण करी। मुनिव्रत धारण बार का अर्थ क्या होता है? मुनिव्रत अनंत हो गए। क्या समझे? ये लाइन बहुत गहरी है, इंपॉर्टेंट है। लिखने वालों ने क्या कमाल करा आपको पता नहीं है। तुमने क्लियर बोल दिया कि तू जो महाव्रत पालन करेगा ऐसा बहुत बार कर चुका है। निरतिचार वाला, निरतिचार वाला, अतिचार वाली की बात नहीं। वो जो अनंत लिस्ट है ना, वो निरतिचार वाली है, अतिचार वाली लिस्ट नहीं। वो अतिचार वाली उससे 1000 गुना ज्यादा है। समझे क्या बोला मैंने? समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? जिसमें आपने एक भी दोष नहीं लगाया, ऐसा मुनिव्रत हमने अनंत बार धारण किया है। ये बात समझो, समझिएगा भैया। तो क्या गड़बड़ हो गई? बोलो, जीव का चारित्र प्रकट नहीं किया ना। बोलो, पे निजातम ज्ञान बिना, समझे कि नहीं? सुख लेश न पाया। जीव को ही समझा नहीं, अपना अच्छा आचरण करना था। हम काहे के लिए निकले दीक्षा लेकर? सुखी होने के लिए। सुखी कब होंगे? राग का अभाव होगा तब। प्रशस्त राग का भी, मुनिव्रत धारण का भी, 28 मूल गुणों का भी, 7वां गुणस्थान आता ही कहाँ से? बताओ कहाँ से आता है गुणस्थान? इस 28 मूल गुणों का राग नाश होता है तब 7वां गुणस्थान आता है। समझे क्या भैया? 6ठा 7वां प्रमत्त अप्रमत्त। जब प्रमादी होता है तो 6वां गुणस्थान आता है, अप्रमादी होकर तो 7वां गुणस्थान आता है। समझे क्या नहीं? समझ रहे? तो अप्रमादी होना, समझे क्या नहीं? राग का भोग तब सुख होगा। तो ये अप्रमादी क्यों नहीं हुआ? पहचाने नहीं स्वयं को। तो जो हमने अनंत बार धारण कर, तो जीव को पहचान कर किए थे कि बिना पहचान किए थे? वैसे समझ लीजिए आप, समझ रहे? गहराई समझना इसकी। तो जब वो जीव को पहचान कर करोगे, समझे क्या नहीं, तब उसका एक्चुअल आचरण प्रकट होगा। देखो जो लाइन पढ़ते हैं, सकल कषाय रहित, लिखा है कि नहीं? देखो, सकल कषाय रहित जो उदासीन भाव, उसी का नाम चारित्र है। बोलो और हम पढ़ो ये लाइन, पढ़ो पढ़ो हर्ष दिव्यम स्टार्ट, 3 बार पढ़ो ये लाइन। सकल कषाय रहित जो उदासीन भाव, उसी का नाम चारित्र है। और 2 बार पढ़ो। सकल कषाय रहित जो उदासीन भाव है, उसी का नाम चारित्र है। पढ़कर बोलो, सकल कषाय रहित जो उदासीन भाव, उसी का नाम चारित्र है। सबके लिए बोला, ठीक है? तीनों के लिए नहीं बोला। सकल कषाय, सकल का अर्थ समझते आप? पूरी, समझ में? पूरी कषाय से रहित होकर, उदासीन मतलब क्या? सैड, सैड नहीं, उदासीन मतलब अति प्रसन्न, दुनिया से उदासीन, राग से उदासीन। आनंद तो भरो के, इतना आनंद है, हम क्या कहें? आनंद के झरने, समझ रहे? आनंद तो इतना फूटता है कि कमी नहीं आनंद की, समझ रहे? तो उदासीन भाव का अर्थ क्या? राग से उदासीन, परद्रव्यों से उदासीन, संसार से उदासीन। देखना ही नहीं गए हमारे वो निरतिचार पालन भी नहीं करना। समझे क्या नहीं? हमें अपनी वस्तु में, समझे? राग भाव ही तो तकलीफ देने वाला है। राग आग दहे सदा, राग में आना ही नहीं हमारे को। तो राग के प्रति उदासीन, सकल कषाय रहित हो गए। समझे? सकल कषाय रहित जो उदासीन भाव है, उसी का नाम चारित्र। समझ में? आचरण, अच्छा आचरण, सच्चा आचरण, समझ रहे? सम्यक चारित्र जीव का क्या रहेगा? जब वो कोई कषाय नहीं करता है तब वो अच्छा आचरण है। समझ में? जब वो कोई भी कषाय करता है तो वो अच्छा आचरण में नहीं है। समझ में? कैरेक्टरलेस हो जाता है वो। ऐसे अरे सही है। अच्छा कैसे बात कर? अरे आचार्य कुंद कहते हैं राग ही कुशील है। नहीं पता आपको? लाइन सुनी क्या आपने? इस कुशील के संयोग से है नाश तुझ स्वातंत्र का। बोलो यह लाइन याद आएगा? नहीं पता? ये लाइन है, संवर अधिकार में ही समझ ले। क्या है कि जो जाने कुशील, पुण्य पाप को कुशील जाने और पुण्य को सुशील जाने, कैसे हो? सुशील जो संसार में दाखिल करे। समझ रहे क्या नहीं? उसी के ये लाइन संवर अधिकार की लाइन है, याद रखना। कि कोई पाप को कुशील कह रहा है
और पुण्य को सुशील कह रहा है। तो ये सुशील कैसे हो सकता है जो संसार में दाखिल करे? यानी क्या बोलो, पाप को तो कषाय अकषाय मानता है, लेकिन शुभराग महाव्रत को सुशील जान रहा है, अच्छा चारित्र मान रहा है। वह कैसा अच्छा चारित्र हो सकता है जो संसार में दाखिल कर रहा है हमारे को, है ना? इसलिए कहे तू ना राग कर इस संसर्ग का, समझे, इस कुशील के संयोग से है नाश तुझ स्वातंत्र का। लाइन एग्जैक्टली आती है ना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इस कुशील के संयोग से मतलब वो शुभ राग जो आया है उसका संसर्ग करेगा, प्रशस्त राग, वो 28 मिलियन का राग, उसके संसर्ग करेगा तो तेरे स्वातंत्र का नाश होगा, यानी क्या, चारित्र का नाश होगा। समझ रहे? इस कुशील के संयोग है, कुशील है वो, क्या कहा, राग क्या है, कुशील है। कुशील का अर्थ क्या, कैरेक्टरलेस। समझ रहे? राग करना ही कौन सा, निरतिचार पालन का वो राग ही कैरेक्टरलेस कहा है। तो तुम दो अगर वो तोड़ ही रहे हो 28 मिलियन, तो फिर तो क्या कैरेक्टर की बात करें हम? समझ गए क्या बोल रहा हूँ? गहराई समझे? वही लाइन लिखी, बहुत अल्टीमेट लाइन है, दुनिया के ऊपर की, सबसे दुनिया के ऊपर की। समझे कि नहीं? सच्चा चरित्र क्या है? समझ में आया? मैं समझ में आ गया क्या है, बोलो सच्चा चरित्र। सकल कषाय, हाँ बिल्कुल एकदम शब्द से समझ गया, अब भाव से समझो। क्या, जहाँ कषाय ही नहीं है, का अर्थ क्या, एक भी विकल्प नहीं मुझे, एक भी विकल्प नहीं है। क्या है फिर? ज्ञान दर्शन आनंद। समझे? ज्ञान आनंद बहरा पूरा, क्योंकि जब भी विकल्प आते तो ज्ञान आनंद रुक जाता, विचार आ जाते सब, है ना, तो ज्ञान आनंद रुक जाता। तो मैंने विकल्प आने नहीं दिए, अर्थात क्या, अब ज्ञान आनंद बह रहा है। वो ज्ञान आनंद बहना वही चारित्र है। और ज्ञान आनंद में बाधा आ जाना विकल्पों की, वही अचारित्र है, वही संसार है, वही आश्रव है, वही बंध है। समझ में आया? तो अब ज्ञान दर्शन को बहने दो, हम ये चाह रहे हैं। अब क्यों विकल्प करते, मेरे बच्चा, मेरी पत्नी, तो समझ खत्म हो जाएगा तेरा ज्ञान दर्शन, दिखेगा ही नहीं, एक इंद्रिय हो जाएगा। मेरे बच्चा, मेरी पत्नी, मेरी गाड़ी, मेरे बंगले, तो कहाँ भाग रहा है? हम प्रशस्त राग जो महाव्रत आदि है उसको आश्रव कह रहे, समझेंगे नहीं? किसको राग का, किसको आश्रव का समझो, हम किसको किधर जा रहे हैं, हम किधर उलझे हुए हैं? वो अच्छा चरित्र है क्या? पत्नी, बच्चे, मेरे, गाड़ी, बंगले मेरे, अच्छा चरित्र है वो? अरे वो तो चारित्र की परिभाषा में ही नहीं कहीं पे। हम तो 28 मुल्कों को चारित्र नहीं कह रहे, तो किधर घूम रहे हम? समझो, विचार करो, है क्या नहीं? तो ये एक्चुअल चारित्र है जो हम पढ़े, समय बहुत हो गया, बाकी अपन कल पढ़े। चलो, सहज